शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा शिव की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सबने देखा है या सुना भी है कि जब भी कोई पर्वतारोही हिमालय की चोटी पर विजय पताका लहराने के लिए कमर कस लेता है तो उसे अनेक प्रकार की सावधानियों का पालन करना होता है। एक एक कदम फूंक फूंक कर अपनी चित्त की वृत्ति को जागृत रखकर, एकाग्र रखकर जमाना होता है। जरा सी भूल, जरा सी चूक प्राणलेवा घातक हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ मौसम प्रतिकूल होता है। कभी भी बर्फ के तूफानों की संभावना हो सकती है, आ सकते हैं। हिमस्खलन हो सकता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त ज्ञान योग की पढ़ाई, इसमें भी बड़ी संभल संभल कर कदम रखने होते हैं। जरा सी गफलत की और माया गर्त में डाल देगी, और फिर सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा से दूर, बड़ी दूर ले जाएगी। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, हे मीठे बच्चे, अपनी संभाल करो, अपनी खबरदारी रखो, होश में रहो, बाहोश रहो, नहीं तो मायावी शक्तियां मूर्छित कर देंगी, बेशुद्ध कर देंगी। इसलिए रामचरितमानस में भी तो आया है ना, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा। ज्ञान मार्ग पर चलना कृपान की धारा पर चलने जैसा है। आगे बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा शिव की याद भी कैसे करनी है। अव्यभिचारी याद में रहना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तुमने अनेका अनेक देवी देवताओं की व्यभिचारी याद की है। अर्थात कभी किसको भजा, कभी किसको भजा। इसके परिणाम स्वरूप यथार्थ परिणाम नहीं निकला, प्राप्ति नहीं हुई। बाबा ने ये भी बताया कि जब भी तुम योग की कक्षा में बैठे हो तो कौन सी सावधानी से बैठना है। क्लास में बैठे हुए अपनी बुद्धि को एक शिव पिता पर एकाग्र करना है। यदि परम पिता परमात्मा शिव को याद करने के बजाय दूसरों को याद करेंगे तो तुम बच्चे वायुमंडल को दूषित कर देंगे। देखिए कितना प्रभाव है, कितनी सावधानी से चलना है। तुम दूसरों को भी योग भ्रष्ट करने के निमित्त बन जाएंगे और बहुत बड़े दोष के निमित्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा, यह भी एक बहुत बड़ी डिससर्विस है। ब्राह्मण जीवन के कायदे बड़े कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि भी बड़ी स्लो होती है। तुम बच्चों को बाबा ने कहा कि जितने भी ईश्वरीय कोड और कंडक्ट हैं, उन सब का तुम्हें कड़ाई से पालन करना है, क्योंकि तभी हमारी उन्नति हो सकती है। ये ईश्वरीय संविधान है, ईश्वर प्रदत्त मर्यादाएं हैं और सब हमारे भले के लिए हैं। आगे बाबा ने कहा, कलयुग की दुनिया विषय भोगों में डूबी हुई दुनिया है।
और इन भोगों से क्या होता है? रोग की उत्पत्ति होती है। रोग की उत्पत्ति होने से क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक शक्ति क्षीण होने लगती है और इसी के परिणाम स्वरूप रोग प्रतिकारक शक्ति भी क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है। भोगों के समय तो मजे का अनुभव करते हैं, वही सजा के समय रोते हुए नजर आते हैं। इसीलिए राजा भर्तृहरि के वैराग्य शतक में भोगों के संबंध में एक अति गहन अर्थ लिए हुए बहुत ही सुंदर एक श्लोक है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णान जीर्णा वयम एव जीर्णा कालो न याति वयम एव याता। अर्थात हम भोगों को नहीं भोग रहे, लेकिन भोगों के द्वारा भोगे जा रहे हैं। हमारी तृष्णाएं कभी भी जीर्ण अर्थात बूढ़ी नहीं होती है, सदा जवान बनी रहती है, लेकिन हम ही बूढ़े हो जाते हैं। समय तो वही रहता है, सदैव बना रहता है, लेकिन हम ही बीत जाते हैं, हम ही चले जाते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं तुम्हें अब योग अनुशासन फॉलो करना है। योग से तुम्हारी आयु भी लंबी हो जाएगी। तुम आत्मा के अमृतत्व को सहज ही अनुभव कर लेंगे। कितनी भी विकराल परिस्थितियां क्यों न आ जाए, तुम कभी न आंखों से रोओगे न मन से रोओगे। तुम 24 घंटे आनंद, मौज और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। 5 विकारों के दान से तुम ग्रहण मुक्त होकर पूर्णिमा के चांद से खिल जाओगे। तो आइए उस पूर्णिमा के चांद से खिलने के लिए, प्रकाश रूप हो जाने के लिए उस प्रकाश पुंज परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठते हैं और योग युक्त होकर इस गीत का आनंद। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन की तार मिला, आशाओं के फूल खिला। याद न कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला। शुभ संकल्पों
के दीप जला, तन के भान में ना तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा बढ़ा। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप योगी तपस्वी बच्चे कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो। आप विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं, आपकी श्रेष्ठ वृत्ति विश्व का वातावरण परिवर्तन कर रही है। अगर आप श्रेष्ठ वृत्ति में बैठे होंगे तो इस श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो जाएगा। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति के पांचों तत्व पावन बन रहे हैं। आपके प्योर वाइब्रेशन से विश्व की आत्माओं के मन बुद्धि परिवर्तित हो रहे हैं। अर्थात आपकी दृष्टि वृत्ति और प्योर वाइब्रेशन से कलयुगी सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेदारी का ताज धारण करने वाले बच्चे जो हैं, भविष्य के ताजधारी बनते हैं, विश्व के ताजधारी बनते हैं। आज का स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर काम करो। कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकेगा। इसका अर्थ है कि साक्षी होकर हर कर्म करना है। इसके साथ साथ मन बुद्धि और इंद्रियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।